हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम लोग जुलाई 2019 में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान प्रश्नों का हल करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है जलवायु, उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नंबर 2 वास्तविक संसाधन और संभाग संसाधन। 3 नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नंबर 4 जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। नंबर 2 समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है। नंबर 3 जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो। नंबर 4 जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? नंबर 1 महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है। नंबर 2 महिलाएं बहुत भावुक होती है। नंबर 3 महिलाएं फैशन परस्त होती है। नंबर 4 महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नंबर 1 श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। नंबर 2 महिलाओं के लिए मताधिकार। नंबर 3 महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमि का अधिकार। नंबर 4 धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1 इनकी रचना जैन साधुओं के द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नंबर 2 इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। 3 इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नंबर 4 इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईना अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। नंबर 2 यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों से पहला भाग है। नंबर 3 इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। नंबर 4 यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है और जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? नंबर 1 गुरु तेग बहादुर। नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह। नंबर 3 गुरु अंगद। नंबर 4 गुरु अर्जुन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? नंबर 1 कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। नंबर 2 30 वर्ष से अधिक आयु के इन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे।
नंबर 3, सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। नंबर 4, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? नंबर 1, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नंबर 2, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। नंबर 3, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। नंबर 4, ये उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नंबर 1 है कला की अवधि, अन्य कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाते समय सहायक होती है या सहायक थी। बी में है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। सी, भारतीय यूरोपवासियों की ऐश्वर्य पूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रोब दर्शाती चित्रकला। नंबर डी में है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। नामावली में दिया गया है नयनाभिराम, रूप चित्रण और इतिहास चित्रकला और तेल चित्रकला। आइए दोस्तों इसको मिलान करते हैं। 1 नंबर का 4 नंबर, 1 नंबर का 2 नंबर, उसके बाद सी नंबर का 2 नंबर और डी नंबर का 3 नंबर इतिहास चित्रकला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? नंबर 1, सूरत, मदुरै, दिल्ली। नंबर 2, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नंबर 4, नागपुर, मदुरै, दिल्ली। नंबर 3 में है नागपुर, मदुरै, दिल्ली। नंबर 4 है पुणे, मद्रास, कलकत्ता। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, सूरत, मद्रास और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया गया है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का प्रयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी, महायान बौद्ध आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। कूट में दिया गया है 1 में ए और बी दोनों गलत है, 2 में दिया गया है ए सही है बी गलत है, 3 में दिया गया है ए गलत है बी सही है, 4 में दिया गया है ए और बी दोनों सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। नंबर बी, महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है 9 तो 1 एक मिनट के लिए 1 नंबर में गया है 9 तो ए और 9 ही बी, जो दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। नंबर 2 में दिया गया है ए कथन ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। नंबर 3, कथन बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। नंबर 4, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। नंबर 1, दरगाह। नंबर 3,
नंबर 2 खानकाह, नंबर 3 ईदगाह, नंबर 4 गुलफरोशा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। नंबर 1 सखुभाई द्वारा, नंबर 2 रामानुज द्वारा, नंबर 3 बासवन्ना द्वारा, नंबर 4 एकनाथ द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामानुज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में नंबर ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 ए यह एक फौजदारी अदालत थी। नंबर बी यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। और कूट है ए और बी दोनों गलत है। नंबर 2 में है ए सही है, बी गलत है। नंबर 3 में है ए गलत, बी सही। और 4 में दिया गया ए और बी दोनों सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिसन नगर से अभिप्राय है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। गैरिसन मीन्स क्या होती है? गैरिसन का मतलब क्या कहता है कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर। नंबर 2 में क्या कह रहा है? नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। नंबर 3 किले बंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। नंबर 4 वह स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 किले बंद छावनी जहां सैनिक रहते थे उसी को गैरिसन नगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन ए जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। कूट में दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 2 में है ए सही है परंतु आर गलत है। 3 में दिया गया ए गलत है परंतु आर सही है। और 4 में दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। नंबर बी में है पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर सी में है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऑप्शन है ए बी सी सही है। नंबर 1 में ए बी सी सही है। नंबर बी में है ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। 3 में ए और सी सही है लेकिन बी गलत है। नंबर 4 में दिया गया बी और सी सही है लेकिन ए गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, ए बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। नंबर 1 मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल। नंबर 2 में है समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। नंबर 3 में है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। आंसर तो यही है ऑप्शन नंबर 3 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। सबसे निचली स्तर क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल के ऊपर जो होती है वो समताप मंडल होता है और समताप मंडल के ऊपर जो होता है मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल के ऊपर जो होता है वायुमंडल होता है और वायुमंडल के ऊपर में क्या होती है? बहिर्मंडल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? ऋतुएं जो बदलती है किस कारण से होती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। नंबर 2 है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66/1/2 डिग्री का कोण बनाती है। नंबर 3 में है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23/1/2 डिग्री का कोण बनाती है। नंबर 4 में है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अन्य अक्ष का झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? नंबर 1 हीलियम, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 नाइट्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। 21% रेस्ट में ऑल होते हैं, ये 71%, नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जवाब नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? नंबर 1 ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। नंबर बी है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। नंबर सी जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, केवल एक सही है, ए सही है। नंबर 2 में है ए और बी सही है। नंबर 3 में है ए और सी सही है। नंबर 4 में दिया गया है बी और सी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है या कहते हैं? नंबर 1 तटबंध, नंबर 2 समुद्री गुफा, नंबर 3 हिमूर, नंबर 4 लोयस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिमूर। हिमनद के निक्षेपण जो होता है उसको हिमूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? नंबर 1 यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। नंबर बी इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 दिया गया है भूमध्य सागरीय वनस्पति। नंबर 2 शीतोष्ण घास स्थल। नंबर 3 अनिशीतोष्ण पर्णपाती वन। नंबर 4 शंकुधारी वन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नंबर 1 भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। नंबर 2 मैदानी क्षेत्रों में ओक्सबो लेक चाप झील जिसको नाम से जाना जाता है चिन्हित है। नंबर 3 में दिया गया मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नंबर 4 में डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? नंबर 1 नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। सही आंसर तो यही है, नमक की मात्रा अधिकता के कारण क्या होती है? सागर को सघन बनाती है, जिसके कारण तैराक मृत सागर में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। नंबर बी भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। सही आंसर पुट दिया गया है ए और बी दोनों गलत है। 2 में दिया गया ए सही है लेकिन बी गलत है। 3 में है ए गलत है लेकिन बी सही है। 4 में दिया है ए और बी दोनों सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है और बी सही है। ये गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं मृदा करती है या मुद्दा करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है अवनलिकाओं को बनाने से या बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने के लिए। नंबर 2 है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। नंबर 3 मृदा में नमी बनाए रखने में। नंबर 4 मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को बंद करने में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। रक्षक मेखलाएं वो होती है जो क्या करती है, एक सीरीज में पेड़ लगाया जाता है, लाइन में पेड़ लगाया जाता है, उसी वाले भाग को जैसे एक पेड़ यहाँ लगाए, एक पेड़ यहाँ लगाए, एक पेड़ यहाँ लगाए, इस जो डिजाइन है इस डिजाइन को कहते हैं हम लोग रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। नंबर 2 समता के मुद्दे। पुट है नंबर 1 में ए और बी दोनों सही है। नंबर 2 में है केवल ए और 3 में है केवल बी। 4 में ए और बी में से कोई नहीं। सही आंसर है
ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। नंबर एक, ऊपर नीचे दिए गए हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। नंबर एक, परिकल्पना करना। नंबर दो, वर्गीकरण करना। नंबर तीन, सामान्यीकरण करना। नंबर चार, परिणाम निकालना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। नंबर एक, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा करना। नंबर दो में विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। नंबर तीन, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण कराना। नंबर चार, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना से क्या होंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु के बारे में क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। नंबर एक, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। नंबर दो, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। नंबर तीन, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती है। नंबर चार, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस होते हैं या नीरस है। सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। नंबर बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ऑप्शन है नंबर एक में ए और बी दोनों गलत है। दो में दिया गया है केवल ए सही है, बी में है केवल, तीन में है केवल बी सही है। नंबर चार में दिया गया है ए और बी दोनों सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक है, ए और बी दोनों गलत है, ये दोनों बातें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। नंबर ए, सरपंच। नंबर बी, वार्ड के सदस्य। नंबर सी, सचिव। नंबर डी, ग्राम सभा सदस्य। सही आंसर होगा सरपंच और वार्ड सदस्य चुन करके आते हैं। ए और बी ऑप्शन नंबर दो होगा। ए और बी ये दोनों चुन करके आते हैं, जबकि सचिव चुन करके नहीं आते हैं, सिलेक्शन होकर के आते हैं। और ग्राम सभा सदस्य ये तो गांव स्तर की होती है, इसका ग्राम सभा सदस्य मेंबर जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। नंबर एक, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। नंबर दो, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। नंबर तीन, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। नंबर चार, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, भूमि और आलेखों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मैं कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। नंबर एक, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। नंबर दो, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। नंबर तीन, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। नंबर चार, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती है या बनती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सूची पर मिलान कीजिए। ए और बी सूची पर मिलान कीजिए या विचार कीजिए। सूची ए, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार। नंबर सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण। कृषक यानी कृषि श्रमिक बी में है बड़ा किसान। नंबर तीन में है मध्य किसान। सूची बी में दिया गया है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। नंबर दो में दिया गया उर्वरक और
उर्वरक कीटनाशी बीज। नंबर 3 में है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। आइए दोस्तों इसका मिलान करते हैं। एक का एक ही है। कृषि श्रमिक जो होता है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग सूची बी, इसका बी में 1 आया इसका। और बड़ा किसान जो होता है वह बड़ा किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। और मध्य किसान जो होता है उर्वरक कीटनाशी बीज। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कहाँ जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट के लिए इसको ऊपर करें इसको थोड़ा सा। 1 मिनट ये किधर चला गया, हाँ इसको डिलीट करते हैं। तो इसको ऑप्शन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। नंबर 1, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदता है और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। नंबर 2, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। नंबर 3, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। नंबर 4, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए और जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है या पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिया गया है। नंबर ए में दिया गया सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। नंबर बी में है किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। नंबर सी में है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। नंबर डी में है एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। नंबर ई में है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। ये सही विकल्प का चयन कीजिए और कीजिए जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में दिया गया है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 1 नंबर में होगा और बाकी बात ये होगा 2 नंबर में, सी 2 नंबर में, डी 3 नंबर में होगा और ई 4 नंबर में होगा और ये आपका 5 नंबर में होगा। ये आपका 5वें नंबर में सबसे लास्ट में आएगा ये। तो इस हिसाब से दोस्तों लाइन ऑप्शन कौन हो रहा है, तो बी सबसे पहले हो रहा है, बी सी डी ई उसके बाद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी सी डी कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। 1 मिनट के लिए ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है बी सी डी ई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। जब कोई व्यक्ति जिला न्यायालय से क्या होती है दुखी होती है या फिर तो वो असंतुष्ट होता है तो उसे कहाँ अपील करना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय में अपील करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए में दिया गया है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, नहीं वह सरकार बना सकती है, ये गलत हो गया। लोकसभा में नंबर बी में कह रहा है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, बात ये सही है। क्या है, केवल बी सही है, केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। नंबर ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। कर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नंबर 2 में दिया गया है भारतीय केंद्रीय सरकार। नंबर 3 भारतीय अधिकारी तंत्र। नंबर 4 में दिया गया है कोई भी राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। नंबर 1 बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। नंबर बी में है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें
ये दोनों बातें क्या है, सही है, दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानें। नंबर 1 में वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत या प्रयुक्त किया जाता या किया जा सकता है या किया जाता है। नंबर बी में है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। नंबर सी में है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। नंबर डी में है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना। इसमें 2 गलत है। इसमें गलत कौन कौन है? इसमें ये बात तो सही है, इसमें उसके बाद ये गलत है और ये गलत है। आपके सामाजिक विज्ञान का ये सही है। तो इस कौन कौन गलत हुए हैं, गलत बातों के कर रहा है कि गलत कथन को पहचाने, तो गलत कथन को हुआ बी और सी हुआ। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 क्या होंगे, इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक और अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? नंबर 1 परीक्षा उत्तीर्ण कराना, नंबर 2 कंठस्थ कराना, नंबर 3 सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, नंबर 4 पाठचर्या को पूरा करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, ये एक अध्यापक और अध्यापिका का काम है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका जो होते हैं उनका मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य जो होना चाहिए सापेक्ष का महत्व निर्माण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? नंबर ए प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, नंबर बी तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। सही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर, इसका स्टेटमेंट ये तो सही है। 1 मिनट के लिए, स्टेटमेंट ये सही है और ये क्या है कि आंकड़ों को आधारित याद करना, स्मरण करना, ये बड़ा टफ काम है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ए केवल सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो केवल ये, तो यहाँ पे केवल ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, केवल ये सही है, ये बल्कि ये गलत है। मतलब किसी भी डाटा को केवल याद करके रखना बड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? नंबर 1 जानकारी, नंबर ए जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, नंबर बी तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। नंबर ए, दोनों बातें यहाँ पे हमको लग रहा है ये भी गलत है, ये भी बातें गलत है, सही तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कोई भी बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा, ए और बी में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? नंबर 1 में है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, नंबर 2 में गया है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, नंबर 3 है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, नंबर 4 में दिया गया है विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना से ही क्या होती है, विद्यार्थियों को हम संवेदनशील बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1 विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, नंबर 2 विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, नंबर 3 अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, नंबर 4 शिक्षार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ मीन्स याद करने का जो है वो झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, उनको अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे?
या रहेंगे। नंबर 1 में है छोटे समूह की परियोजनाएं। नंबर बी में है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति। नंबर सी में है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। नंबर 4 में है समुचित चित्र बनाना। नंबर 1 में दिया गया है बी सी और डी। नंबर 2 में है ए बी और सी। नंबर 3 में है ए बी और डी। नंबर 4 में है ए सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 होंगे ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? नंबर 1 तर्क करने की क्षमता। नंबर 2 अनुभवों की तुलना। नंबर 3 विश्लेषण करने की क्षमता। नंबर 4 परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी साम्राज्य के बारे में क्या करते हैं, हम एक कल्पना कीजिए वंशागत में से मिला है साम्राज्य को किस प्रकार से हम अस्थायी और संपन्न बनाएंगे। अस्थायी और संपन्न बनाने का एकमात्र तरीका है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। नंबर 1 उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। नंबर 2 उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नंबर 3 उसकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। नंबर 4 जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको नंबर 1 विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 2 मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। नंबर 4 समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। नंबर 4 सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। नंबर ए राजनीतिक संस्थानों का अध्यापन। नंबर बी मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। नंबर 1 में दिया गया है ए और बी में से कोई नहीं। नंबर 2 में है केवल ए, 3 में केवल बी, 4 में ए और बी दोनों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन के केंद्र बिंदु होना चाहिए, दोनों ही बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? नंबर ए एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। नंबर बी विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना। नंबर सी समूहों का विचार पूर्वक चयन करना। नंबर डी कार्य की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर फुट में दिया गया है। नंबर 1 में बी सी डी। नंबर 2 ए बी सी। नंबर 3 में ए बी डी। नंबर 4 में ए सी डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1 समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। नंबर बी विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। नंबर सी समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। नंबर डी दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए या कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर 1 में दिया गया है, 1 में सी डी। नंबर 2 में ए और सी। नंबर 3 में ए और डी। नंबर 4 में बी और डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेखन को अन्य प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? नंबर 1 जियाउद्दीन बर्नी। नंबर 2 मुजफ्फर आलम। नंबर 3 अबुल फजल। निम्नलिखित में से किसके लेखन को
प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। उसके बाद है रस सुंदरी देवी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? नंबर 1 हस्तलिपियाँ, नंबर 2 गुफा चित्रकारी, नंबर 3 लघु चित्रकारी, नंबर 4 शिलालेख। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लघु चित्रकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें, लिंक को शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।